अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 है क्लास मेट्रिक है। तो चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री they deal with the qualitative and quantitative analysis। qualitative and quantitative analysis को जो डील करती है वो क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, यानी तज्जियाती कीमिया। एनालिसिस मतलब तज्जिया करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, खंगालना चीज को। तो ये आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, कहलाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या काम करता है? खासियत चेक करते हैं चीज की। खासियत कैसे चेक करेंगे? खासियत में क्या क्या चीजें आएंगी? कलर आ जाएगा, उसका टेस्ट आ जाएगा, उसकी सेंट आ जाएगी, इसकी स्मेल वगैरह, या उसका केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। इसको हम किस में करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस में चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास चीनी हो गई, नमक हो गया, आपको आंखें बंद करके कहेंगे टेस्ट करो, तो आप जायका चेक करेंगे तो मीठा जो होगा चीनी का जाएगा, आपको जो नमक का जाएगा वो नमकीन होगा। तो ये क्या हो गया? इसकी क्वालिटी में आ जाएगा। इस तरह केमिकल रिएक्शन के बारे में आप देख लीजिए। जैसे केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, AgNO3 का रिएक्शन करते हैं NaCl के साथ, तो AgCl बन जाएगा। इसमें मैंने वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकल वीडियो 2 बनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वालिटेटिव एनालिसिस पर और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, तो वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एक तो प्रैक्टिकल नंबर 1 है क्लास मेट्रिक का, और एक इससे प्रीवियस बुक की, उसमें भी आपके पास हाईलाइट्स वगैरह, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड वगैरह के जो नमक थे उनका एनालिसिस करना था, डिटेक्शन ऑफ आयन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन, इस तरह का कुछ था। तो वो दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो उससे केमिकल रिएक्शन के जरिए किस तरह करेंगे तो आप देख लीजिएगा, और फिल्म के जरिए किस तरह करेंगे, तो खैर कलर जिस तरह मालूम करेंगे। तो वीडियो देखते आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। एक तो मेट्रिक क्लास के प्रैक्टिकल नंबर 1 है। तो जरा देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी या खासियत चेक करते हैं, वो कलर भी, उस कलर के जरिए, टेस्ट के जरिए, सेंस के जरिए, यानी कि टच करना, छू के देखना, या जायका के जरिए मालूम करना, या सूंघना, इसके जरिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। केमिकल रिएक्शन के जरिए आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम क्वांटिटी चेक करते हैं, मिकदार चेक करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे स्टेशियोमेट्री आगे की क्लासेस में, तो उसमें आप जो है ना मास रिलेशन, मास वॉल्यूम, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगा। तो आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, द सैंपल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है भाई। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या काम करते हैं? कोई सैंपल होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटी उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सामने नमक और चीनी रख दें, आंखें बंद करके आपको कहें कि बताओ कौन सा नमक है, कौन सा चीनी है, तो आप बता देंगे टेस्ट करके। चीनी क्या होगी? मीठी होगी, नमक क्या होगा? नमकीन होगा, इस तरह। तो ये आपके पास क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है? देखिए, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिएक्शन भी होता है। मैंने जो वीडियो बनाई है वो देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास AgCl दे दिया, HNO3 दे दिया, HNO3 प्लस AgCl हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इसमें AgCl बन जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकता है? केमिकल रिएक्शन की जरूरत पता कैसे चलेगा? वाइट पीपीटी आ जाएगी। तो मैंने वो आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल के अंदर। अब तो आप जरा देखें, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हो गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एक क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप जरा देखिए, इसी से समझ जाइए आप। इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय प्रोड्यूसिंग पेरिटिसिपेट। फर्स्ट ईयर वगैरह में इसका, सेकेंड ईयर में इसके प्रैक्टिकल वगैरह है। मिसाल के तौर पर इसमें क्या काम करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालिसिस करते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, सॉलिड फैमिली हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, उसके फंक्शनल ग्रुप वगैरह एनालिसिस करेंगे। तो इसे एनालिसिस हम क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अब तक देखिए, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फिल्म टेस्ट। फिल्म टेस्ट का प्रैक्टिकल नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया क्लास मेट्रिक, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट हो गया, BaCl2, CuSO4 हो गया, BaCl2 हो गया, इस तरीके के CaCl2, इस तरीके के जो है फिल्म टेस्ट के जरिए, कलर के जरिए आप मालूम करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्रैक्टिकल नंबर 1 है, देख लीजिएगा। तो क्या इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? इट डील्स विद द
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्लेम टेस्ट, बाय फ्लेम टेस्ट इसको करते हैं। जैसे आपके पास हो गया कॉपर, हो गया कॉपर सल्फेट का, हो गया सोल्ट हो गया, तो क्या काम करता है, कॉपर सल्फेट को जब हम बर्न करेंगे उसको स्पेचुला पे लेके, या टंगस्टन वायर होता है, तो जो कलर देता है वो ब्लूइश टाइप का होता है, ब्लूइश ग्रीन टाइप का, बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है। कोई पर्पल देता है, ब्लू टाइप का, जामुनी कलर का इस तरीके से देता है, एक रेड कलर देता है, तो वो सोडियम क्लोराइड ब्लू कलर देता है। तो वो फ्लेम टेस्ट देख लीजिएगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन जब लिंक दूंगा उसका, तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा उसको। तो उससे जरिए क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटी दो तीन तरीकों से चेक करेंगे। एक तो आप सेंसेस के जरिए, सेंसेस में क्या आएगा, देखना, सूंघना, टच करना, टेस्ट करना, इस तरीके से। और जब एक केमिकल रिएक्शन के जरिए भी होता है, और इनऑर्गेनिक का फिल्म के जरिए, जिससे मैंने बताया आपको फिल्म इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, या फिल्म के जरिए आपसे जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, BaCl2 होगा, CaCO2 होगा, उसको आग पे रखेंगे तो कलर दे देगा। इस तरीके से आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या काम करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब तज्जिया, जांच करना। जैसे मिसाल के तौर पर एनालिसिस की क्या है, दो टाइप से हैं। एनालिसिस कितने टाइप से, दो टाइप से। एनालिसिस की कितने टाइप से, ये देख लें, ये भी याद रखिएगा। एनालिसिस एक क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा क्या कहलाएगा आपके पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्या कहलाएगा आपके पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जरा देखिए, इसके भी दो टाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस दो तरीकों से करते हैं। एक क्या कहलाता है, मॉडर्न मेथड, ये याद रखिएगा सारी बातें। दूसरा क्या कहलाता है, क्लासिकल मेथड, ये लिख लेता हूं, क्लासिकल मेथड। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, ये किससे इसको मालूम करेंगे, एक होता है सेंसेस के जरिए निकाल लेंगे इसको, आपको सेंसेस जो होते हैं, जिससे मैंने बताया, देखना, सुनना, टच करना वगैरह। दूसरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के जरिए भी निकाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह के जरिए, लेकिन बाहर केमिकल रिएक्शन लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस को फिलहाल ही ध्यान में रखिएगा। आगे चलकर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, एनालिसिस को, क्वालिटेटिव एनालिसिस को और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बयान कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखिएगा, आगे इसको मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।